शिव कथा। सृष्टि के आरंभ से पूर्व जो शून्य था वही शिव है। जो सबके होने से पहले था और सबके नष्ट हो जाने के बाद भी रहेगा वही शिव है। यह कथा किसी व्यक्ति, किसी स्वरूप या किसी मूर्ति की नहीं, अपितु उस चेतना की है जो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से परे भी विद्यमान है। निर्विकारी, निर्लेप, निराकार और फिर भी सब में व्याप्त वही शिव। यह कथा किसी धार्मिक परंपरा को नहीं बल्कि एक ब्रह्म तत्व को दर्शाती है जो केवल अनुभव किया जा सकता है बिना किसी अहंकार, नाम, रूप या सीमा के। शून्य से शिव तक। सृष्टि के प्रारंभ में न समय था, न दिशा, न तत्व और न कोई गति। केवल अंधकारमय निस्तब्धता थी जिसे महाशून्य कहा गया। उसी शून्य में जो अदृश्य ऊर्जा व्याप्त थी वही शिव है। उस ऊर्जा का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। वह न जन्म लेती है, न मरती है, न कभी कहीं जाती है, वही शिव है। वेदों ने इसे निर्गुण ब्रह्मा कहा, उपनिषदों ने इसे अद्वैत कहा और योगियों ने इसे शिव के रूप में अनुभव किया। शिव कोई देवता नहीं, एक चेतना है। जब समय, गति और रूप अस्तित्व में आए तब भी शिव केवल साक्षी बने रहे। वे न तो रचिता थे, न संहारक, न ही पालक, वे केवल सब कुछ घटते हुए देख रहे थे। यही साक्षी भाव ही शिव का वास्तविक रूप है। देवताओं के बीच शिव को त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, भस्मधारी और योगी रूप में दर्शाया गया। किंतु इन प्रतीकों के पीछे जो तत्व है वह निर्लेप, निर्विकारी और अपरिवर्तनीय है। कोई भी भाव, विचार, कर्म या नाम उसे स्पर्श नहीं कर सकता। शिव और सृष्टि की धारा। जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने सृजन की इच्छा की तब शिव ने नृत्य किया। यही नृत्य नटराज कहलाया। वह नृत्य कोई दृश्य नहीं अपितु ऊर्जा का कंपन है। जहाँ ऊर्जा में गति होती है वहीं सृष्टि की शुरुआत होती है। उसी को तांडव कहा गया, न सृजन के लिए न विनाश के लिए, केवल प्रकृति की लय के साथ एकाकार होने के लिए। तांडव नृत्य उस गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करता है कि हर निर्माण में विनाश समाहित है और हर अंत में एक नई शुरुआत का बीज होता है। शिव और शून्यता का रहस्य। शिव का निवास स्थान कैलाश माना गया है, परंतु वह कैलाश एक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है। वह अवस्था जहां मन पूरी तरह मौन होता है, जहां इच्छा, भय, द्वेष, मोह और अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं, वही कैलाश है और वहां ही शिव का वास है। जो अपनी चेतना को समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठाकर उस परम मौन में स्थापित करता है वही शिव से एकाकार हो जाता है। शिव और पार्वती, द्वैत से अद्वैत तक। शिव के साथ पार्वती को जोड़ा गया, यह द्वैत प्रतीकात्मक है। पार्वती ऊर्जा का सगुण पक्ष है और शिव उसका निराकार रूप। शक्ति बिना शिव शव है और शिव बिना शक्ति शून्य है। यह मिलन केवल विवाह नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा के योग का संकेत है। पार्वती का तप, समर्पण, प्रतीक्षा, यह सब उस चेतना की प्रतीक्षा है जो प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है। जब आत्मा स्थिर हो जाती है तब चेतना जागृत होती है और वही शिवत्व की प्राप्ति होती है। शिव के वाहन भस्म, गंगा और त्रिनेत्र प्रतीक और अर्थ। नंदी प्रतीक है संपूर्ण समर्पण का। भस्म बताता है कि हर रूप नश्वर है। गंगा दर्शाती है कि चेतना की धारा ऊपर से भीतर उतरती है। त्रिनेत्र वह दृष्टि है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों लोकों को देखती है, अर्थात आत्मज्ञान। इन प्रतीकों को यदि बाहरी पूजन से हटाकर आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अनुभव होता है कि शिव केवल बाहर नहीं भीतर भी है और केवल वही है। रुद्र रूप, शांति में छिपी शक्ति। रुद्र शिव का वह रूप है जो विस्फोटक है, परंतु वह क्रोध बाहरी नहीं है अपितु भीतर के अज्ञान का विनाश है। जब रुद्र रूप प्रकट होता है तब भीतर की मोहमाया, वासना और विकार जलते हैं।
यह रुद्रत्व केवल विनाश नहीं अपितु शुद्धिकरण है। जो शिव को केवल शांत योगी समझता है वह रुद्रत्व को नहीं जानता, और जो केवल रुद्र को देखता है वह शिव की मौन उपस्थिति को खो देता है। शिव के 64 तांत्रिक रूप और पंचमुख। शिव के अनेक रूपों का वर्णन तंत्र शास्त्रों में है, अघोर, रुद्र, भीषण, महाकाल, नीलकंठ आदि। परंतु ये सभी रूप चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं। पंचमुख शिव पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर वह चेतना जो समय, दिशा और स्थिति से परे है। यह सभी मुख प्रतीक हैं कि चेतना किसी एक दिशा से नहीं अपितु हर दिशा से प्रकाशमान होती है। शिवलिंग रूप के पार का रूप। शिवलिंग का अर्थ केवल पूजा की वस्तु नहीं अपितु वह सूक्ष्म ऊर्जा स्तंभ है जो सृजन और संहार दोनों को दर्शाता है। यह न तो पुरुष है, न स्त्री, न जीव है, न जड़। यह लिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है। जो शिवलिंग को केवल पत्थर समझता है वह प्रतीक में फंस जाता है, परंतु जो उसमें निराकार ऊर्जा को अनुभव करता है वह शिव को पा लेता है। समाधि और शिवत्व। शिव का असली रूप समाधि है, वह स्थिति जब विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल चेतना शेष रह जाती है। यह समाधि किसी गुफा में नहीं अपितु भीतर के मौन में घटती है। जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है तब शिव प्रकट होते हैं। वह समाधि ही शिव है, वहां कोई पूजा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल मौन। शिव के भक्त भेदरहित भाव। भक्तों में भेद नहीं, चाहे वे भस्माधारी हों, अघोरी हों, गृहस्थ हों या तपस्वी, शिव सबको स्वीकार करते हैं क्योंकि वे किसी सीमा में नहीं बंधे। वे उन सबके भीतर विद्यमान हैं जो अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। शिव का नाम लेने से नहीं, शिव भाव में स्थित होने से शिव प्राप्त होते हैं। शिव वही हैं जो अपने को मैं नहीं कहते। शिव का संदेश। शिव का संदेश केवल यही है, स्वयं को जानो, हर व्यक्ति के भीतर वही ऊर्जा विद्यमान है। जब चेतना का विस्तार होता है तब ज्ञात होता है कि जो बाहर शिव है वही भीतर भी है। आत्मा में जब शिवत्व जागता है तभी जीवन मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि वह मैं के परे का मैं है। उपसंहार। शिव की कथा केवल कहने सुनने की नहीं अपितु अनुभव करने की है। यह अनुभव तब होता है जब मन मौन होता है, विचार शांत होते हैं और अहंकार गल जाता है। तब जो शून्य बचता है वही शिव है। शिव की सबसे बड़ी महिमा यह है कि वे किसी भी स्वरूप में नहीं बंधते। वे लिंग में भी हैं और लिंग से परे भी। वे नश्वरता के पार की वह चेतना है जो जीवन के हर क्षण में मौन रूप से विद्यमान है। शिव वह स्पंदन है जो जीवन को गति देता है और वह शांति है जो मृत्यु को भी स्वीकार करती है। शिव कोई आदर्श नहीं, कोई गाथा नहीं, वह स्वयं अनुभव है। उस अनुभव में ही मुक्ति है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव जी।